हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज की हमारी कहानी है सास बिना ससुराल पार्ट 2। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगा। रुक्मणी जी को मेघा के घर आए 2 महीने हो गए थे। एक दिन मिहिर मेघा से बोला, मेघा, माँ को अब उनके घर छोड़ आना चाहिए। उनको यहाँ रहते काफी समय हो चुका है। तब मेघा बोली, क्यों मिहिर, क्या हुआ है? माँ ने कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं मेघा, माँ ने कुछ नहीं कहा है, पर उनको अपने घर तो जाना ही होगा ना, मिहिर ने कहा। क्यों मिहिर, ये भी तो उन्हीं का घर है, वो यहाँ नहीं रह सकती, मेघा ने कहा। तुम भी कमाल करती हो यार। पहले तुमको बिना सास का ससुराल चाहिए था, अब तुमको सास के साथ रहना है। मेघा, हम उनको हमेशा यहाँ नहीं रख सकते, उनका अपना घर है, मिहिर ने कहा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, उसके बाद छोड़ आना तुम उनको, मेघा ने कहा। मिहिर ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। पर मेघा ये बात सुनकर उदास हो गई। मेघा ने अपने बर्थडे की तैयारियां भी बेमन से करी। आज उसका बर्थडे है। मिहिर ने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी रखी है। मेघा के मम्मी पापा भी आए हैं। बस घर के ही लोग हैं, मेघा के पापा मम्मी, मिहिर, रुक्मणी जी और मिहिर के कुछ दोस्त। मेघा ने केक कट करा। सब उसको बधाई और गिफ्ट्स देने लगे। जब रुक्मणी जी उसे गिफ्ट देने लगी तब मेघा ने कहा, माँ, मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ और मांगू, आप दोगे? अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर हूँ दूंगी, रुक्मणी जी ने कहा। मेघा ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, है माँ, आपके ही बस में है। माँ, मैं चाहती हूँ आप यही रहो, हमेशा हमारे साथ। तब रुक्मणी जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, पर बेटा, तुमको तो बिना सास का ससुराल चाहिए था, अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। बेटा, साथ रहने से अगर कभी हम दोनों में लड़ाई हो गई, फिर तुम क्या कहोगी, कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं? फिर मेघा ने कहा, वो मेरा बचपना था माँ, मुझे माफ़ कर दो, और अगर लड़ाई हुई तो आप मुझे डांट लेना, पर मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। और मेघा रोने लगी। फिर उसने देखा कि बाकी सब हंस रहे थे, उसके मम्मी पापा, मिहिर, रुक्मणी जी, सब। मेघा के कुछ समझ में नहीं आया और वो हैरानी से सबको देखने लगी। फिर मिहिर बोला, मेघा, अगर मैं कहूँ कि माँ यहाँ से कहीं नहीं जा रही है तो क्या मिहिर? तो तो क्या मिहिर, मेरा मतलब? हाँ मिहिर, मैं भी तो वही कह रही हूँ, मेघा ने कहा। फिर मिहिर ने कहा, अगर मैं कहूँ कि माँ हमेशा हमारे साथ रहेगी तो? और अगर मैं कहूँ कि ये मेरी माँ है और तुम्हारी सास असली माँ तो? क्या? क्या मिहिर, मतलब क्यों? मेघा ने कहा। फिर मिहिर ने कहा, हाँ मेघा, ये मेरी ही माँ है और तुम्हारी सास। ये सारा नाटक इसीलिए किया गया क्योंकि तुमको बिना सास का ससुराल चाहिए था। मेघा, तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी फ्रेंड्स है, इत्तेफाक से उस शादी में मिली थी। तुमको मेरी मम्मी ने ही पसंद किया था मेरे लिए। फिर तुम्हारी मम्मी से बात करने पर पता चला कि मैडम को बिना सास का ससुराल चाहिए था। फिर मैं तुम्हारे घर आया, हमारी शादी हुई, मैंने तुमको कम टाइम दिया, फिर मम्मी को लाया। फिर मेघा की मम्मी बोली, हाँ मेघा, रुक्मणी मेरी बहुत अच्छी सहेली है। पहले तो मैं डर गई थी कि कहीं शादी के बाद तुमको पता चला कि तुम्हारी सास है तो तुम कैसे रिएक्ट करो, पर फिर रुक्मणी ने मुझे भरोसा दिलाया कि वो तुम्हारे मन से सास के डर को निकाल देगी, और इसने कर भी दिखाया। फिर रुक्मणी जी ने कहा, हाँ मेघा, तुमने पूर्व धारणा बना ली थी कि सास बुरी होती है, मुझे बस उसी को बदलना था, बाकी तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। फिर मेघा ने कहा, हाँ माँ, सॉरी, मैंने पहले से ही अपने मन में धारणा बना ली थी। फिर रुक्मणी जी ने मेघा को गले से लगा लिया। दोस्तों, हमें पहले से सुनी सुनाई बातों को लेकर किसी के भी बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर